कि बच्चे जो है वो जरूरत से ज्यादा मेहनत कर लेते हैं। बुद्ध से एक बार ही पूछा गया कि तुम्हारे मुताबिक जीवन में जहर क्या है? तो बुद्ध ने बड़ा, बुद्ध का नाम सुना होगा, बुद्ध ने बड़ा सटीक सा आंसर दिया कि दुनिया में हर वो चीज जो अपनी जरूरत की मात्रा से ज्यादा ली जाती है वो जहर का काम करती है। अब वो कुछ भी हो। तो मैंने उसी बुद्ध के सिद्धांत पर आधारित अपने आप में एक चीज देखी कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं और सारा दिन बस लगे रहते हैं। हासिल होता है, कहीं ना कहीं ज्ञान आता है, लेकिन जिस मंजिल तक जाना चाहते हैं वो मंजिल प्राप्त नहीं हो पाती। बहुत बच्चों में ऐसा मैंने देखा है। उदाहरण के तौर पे जो मैं कहना चाहता हूं, आप लोग पढ़ते तो हैं, आप लोग चीजों को सीखने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन क्या होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि हर किसी की अपनी अपनी एक क्षमता होती है। कोई घड़ा है जो ज्यादा अपने आप में भर सकता है, कोई घड़ा है इतना नहीं भर सकता। हर किसी का इंटरेस्ट अलग होता है। तो क्या होता है कि बच्चे जबरदस्ती करते हैं अपने शरीर के साथ, अपने दिमाग के साथ, और चीजों को समझते नहीं है, चीजों के बारे में सोचते नहीं है, बस उनको सॉल्व करते हैं। एक उनको ये हो जाता है कि हाँ ये 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 सॉल्व करने हैं, लेकिन उन 10 क्वेश्चन के प्रति बोलना क्या है वो उनको नहीं पता, वो क्वेश्चन उनको क्या बोल रहे हैं वो उनको नहीं पता। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी गलती यही है कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपका दिमाग अच्छे से चल रहा है, जितना आपकी बॉडी आपको कह रही है, जितना आपकी जरूरत आपको कह रही है। भाई आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि नीट के लिए आपको 10-10 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं, मैं हमेशा दो ही बात कहता हूं, तीसरी बात मुझे आज तक जरूरत नहीं लगी इसलिए मैंने बोली नहीं, और इन्हीं दो बातों के तहत मैंने कई सिलेक्शन दे दिए। एक तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि भाई आपकी एनसीईआरटी की किताब और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की किताब तो मस्ट है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। उसके अलावा कोई भी एक किताब ले लो, नाम तो मैं क्या लूं, आप एचसी वर्मा ले लो, आप डीसी पांडे ले लो, आप किसी ऑफलाइन कोचिंग का मटेरियल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपको एक प्रश्न भी बाहर से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इतने प्रश्न करने के बाद, एनसीईआरटी करने के बाद, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के बाद, और कोई भी एक किताब एक्स्ट्रा कोई भी करने के बाद, अगर तुमको अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे को और क्वेश्चन देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा, और क्वेश्चन देखने से डर पैदा हो रहा है, और क्वेश्चन देखने से आप होपलेस हो रहे हैं, तो बिलीव मी कि आपने ना तो एनसीईआरटी पढ़ी है, ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ी है, और जिस कोचिंग का या जिस किताब को आपने एक्स्ट्रा लिया है मेरे कहने से, ना आपने वो पढ़ी है। ये सच है भाई। आप इतने क्वेश्चन करने का मतलब समझते हो? इतने क्वेश्चन करने का मतलब क्या होता है? पहली बात तो 90% बच्चे यही सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत नहीं करी इसलिए मेरे से ये नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता कि इन किताबों को पढ़ने के लिए तुम्हें दिन में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लगने की जरूरत है। मैं तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मिला के। भाई आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, यूपीएससी का सिलेबस बहुत होता है तो उसके लिए इतना पढ़ना पड़ता है क्योंकि समय नहीं होता मेरे पास, लेकिन नीट का सिलेबस बहुत थोड़ा है। दूसरी बात, आप लोग जितना भी पढ़ रहे हो, अगर आप उतनी ही चीजों को समझ रहे हो, पहली बात तो समझना क्या होता है गौर दें। आप जितना भी पढ़ रहे हो, अगर आप उतनी ही चीजों को समझकर कर रहे हो कि उसके बारे में खुद से सोच रहे हो, आपने ये क्यों किया, क्या किया और कैसे किया। हर भौतिकी क्षेत्र में हर प्रश्न के पीछे ये तीन चीजें आती है, क्यों, क्या और कैसे। अगर आप उस प्रश्न के प्रति, हर प्रश्न के प्रति ये तीन चीजें सोच रहे हो, तो मुझे इतना यकीन है कि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने के बाद तुम्हें नीट के लिए और किसी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना तो पक्का है। फिर भी दिल गवारा नहीं देता, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। तो आप लोग तीसरी किताब सॉल्व करिए, और उसके बाद भी अगर तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो कोई चौथी किताब मत लेना, बहुत बड़ी गलती करोगे तुम लोग। उन्हीं तीन किताबों को दोबारा करो, और अब की बार थोड़े तरीके से करो जो मैंने बताया है। सबसे बड़ी गलती है बहुत ज्यादा मेहनत। आपका दिमाग स्ट्रेसफुल हो जाता है, आप जबरदस्ती मेहनत करते हो, दिमाग में कुछ नहीं घुसता, हार के ये हालत हो जाती है।